हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलिन JPIT नालंदा से। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेक्टिफायर यानी हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड और क्या होता है डिप्लीशन लेयर, फॉरवर्ड वाइज किसको कहते हैं और रिवर्स वाइज किसको कहते हैं। सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से पढ़ चुका है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर पहले देख लें, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं और रिलेटेड टॉपिक्स जब तक आप प्रीवियस नहीं पढ़ते हैं तो आगे वाले समझ में नहीं आएंगे। तो प्रीवियस चैप्टर यानी प्रीवियस वीडियो में हमने VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन बता दिया था। इसमें करंट और वोल्टेज के बीच इस तरह से ग्राफ बनता है ना, ये करंट को बाई एक्सिस से लेते हैं और वोल्टेज को एक्स एक्सिस से लेते हैं और दोनों के बीच जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से जाता है ना। चलिए नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ते हैं रेक्टिफायर है ना, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, बहुत ही आसान है। हम लोग डायोड यूज करते हैं, इसका हम लोग यूज करते हैं हाफ वेव और फुल वेव में। डायोड का सिंबल आपको पता होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया है ना, ये डायोड का सिंबल है और दिखाया भी था फिजिकली। ये डायोड है ना, फॉरवर्ड वाइज में काम करता है, रिवर्स वाइज में ये काम नहीं करता है, यानी इधर से इधर होकर के करंट जाएगा और इधर से इधर करंट नहीं जाएगा। ये है मेरा डायोड और इसका वर्किंग प्रिंसिपल। जैसे नल से पानी गिरता है तो उसी तरह से एक साइड में नल से अंदर हम पानी टंकी में नहीं भरते हैं है ना, टंकी से नल से हम पानी लेते हैं, ठीक उसी तरह से ये नल की तरह काम करता है, यूनिडायरेक्शनल है, एक ही दिशा में ये करंट को फ्लो करवाता है। तो ये है मेरा डायोड। और डायोड का यूज जो हम लोग करते हैं सिंपल हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर बनाने में करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए द मेन एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज इन रेक्टिफिकेशन सर्किट। सर्किट में रेक्टिफिकेशन करने के काम में आता है ना। दीज सर्किट्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द कन्वर्जन ऑफ AC सिग्नल टू DC इन पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई जो हमें AC से DC बनाने में बनाते हैं, यानी कि AC से DC मतलब अल्टरनेट करंट टू डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट करंट से हम लोग बैटरी नहीं चार्ज करते हैं, अल्टरनेट करंट से हम लोग मोबाइल नहीं चार्ज करते हैं ना। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जो होते हैं वो DC पे वर्क करते हैं, यानी इसके बैटरी को चार्ज होने के लिए DC करंट चाहिए। तो DC हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके लिए सबसे पहला चीज़ है डायोड। आप कॉलेज आइए, प्रैक्टिकल हम करके दिखाएंगे, सारे चीज़ फिजिकली हम बना के दिखाएंगे, किस तरह से हम बैटरी चार्जर बनाते हैं, डायोड किस तरह से वर्क करता है, सारी चीज़ों को हम परफॉर्म करके दिखाएंगे। बस आइए कॉलेज सभी लोग। तो diode rectifier gives an alternating voltage which pulsates in accordance with time. The filter smooths the pulsation in the voltage and to reduce DC voltage a regulator is used. देखिए ये क्या करता है ना, ऐसे हमारा हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर कि पल्सेटिंग DC देता है। जैसे ये हमारा अल्टरनेट करंट जो ऐसा करंट आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, अल्टरनेट करंट का सिग्नल ऐसा होता है। जब डायोड से होकर के करंट पास करता है तो इस तरह का सिग्नल आता है हाफ वेव से, है ना। यही अगर फुल वेव की बात करें तो इस तरह का सिग्नल आता है। इसको फिल्टर करके, इसको और भी इक्विपमेंट्स लगा करके इसको इस तरह से सीधा किया जाता है ना। इसको इस तरह से हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं। अब देखिए देयर आर टू प्राइमरी मेथड्स ऑफ डायोड रेक्टिफिकेशन। डायोड रेक्टिफिकेशन के मुख्यतः दो तरीके हैं। पहला हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज करते हैं, दूसरा फुल वेव। चलिए देखते हैं हाफ वेव फुल वेव क्या है। इन हाफ वेव रेक्टिफायर वन हाफ ऑफ ईच AC इनपुट साइकिल इज रेक्टिफाइड। प्रत्येक AC का एक हाफ ही रेक्टिफाइड होता है। देखिए ये यहाँ पे सिग्नल मेरा ऐसा अल्टरनेट सिग्नल, और जब डायोड से होके पास करता है ये सिग्नल तो एक ही हाफ का ये रेक्टिफिकेशन होता है, समझ में आया। इसके बाद जो सिग्नल बनता है वो ऐसा बनता है, देखिए यहाँ पे वन हाफ ही हमारा मिलता है, सिर्फ इतना मिलता है इतना।
वन हाफ ही मिलता है, इसीलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोला गया। When the PN junction diode is forward bias, it gives little resistance, and when it is reverse bias, forward bias और reverse bias में हम सारी चीज़ों को बता चुके हैं कि फॉरवर्ड बाइस के केस में लो रेसिस्टेंस होता है फॉरवर्ड रेसिस्टेंस, रिवर्स बाइस के केस में डिप्लीशन रीजन बहुत ज़्यादा फैल जाता है, चौड़ा हो जाता है, जिससे जैसे रिवर्स रेसिस्टेंस इनफिनाइट बहुत ज़्यादा हो जाता है और करंट फ्लो नहीं हो पाता। ड्यूरिंग वन हाफ साइकिल द डायोड इज फॉरवर्ड बाइस, एक हाफ साइकिल में डायोड क्या है, फॉरवर्ड बाइस की तरह काम करता है। व्हेन द इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड एंड इन द अपोजिट हाफ साइकिल द रिवर्स बाइस, मतलब कि ध्यान देने की बात यह है कि ये एक हाफ साइकिल, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल इसको अगर हम बोले तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल बन जाएगा। तो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड क्या काम करता है, तो फॉरवर्ड बाइस की तरह काम करता है ना। और इस निगेटिव हाफ साइकिल के लिए फिर यही डायोड क्या बन जाता है, रिवर्स बाइस। देखिए पिछले क्लास में हम बाइसिंग बताए थे, जब पी टाइप को पॉजिटिव से एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो इस तरह के कंडीशन को फॉरवर्ड बाइस कंडीशन कहते हैं, और जब पी टाइप को नेगेटिव से एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो इस तरह के कनेक्शन को हम लोग रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। तो जब देखिए इसी डायोड में एक बार पॉजिटिव आ रहा है ये सिग्नल ऊपर वाला, और इसी डायोड में एक बार नेगेटिव सिग्नल आ रहा है, तो पॉजिटिव जब आएगा तो ये फॉरवर्ड बाइस में कहलाएगा, इसका रेक्टिफिकेशन होगा। और जब ये निगेटिव सिग्नल नीचे वाला आएगा तो ये रिवर्स बाइस की तरह काम करेगा, क्योंकि निगेटिव आ गया ना सेम कनेक्शन में, तो ये इसका रेक्टिफिकेशन नहीं होगा। तो ये जो गैपिंग है वो गैपिंग देगा हाफ वेव रेक्टिफायर। चलिए आगे देखते हैं हाफ वेव को और अच्छे तरीके से। वर्किंग बता चुके हैं ना सारा वर्किंग। द हाफ वेव रेक्टिफायर हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट द करंट विल फ्लो, पॉजिटिव हाफ में फ्लो करेगा टू नेगेटिव, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट द करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव विच विल जनरेट ओनली वन पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक ही हाफ पॉजिटिव साइकिल देगा। देखिए इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में जाएगा, यहाँ से पास करेगा सिग्नल और एक ही हाफ साइकिल देगा। ये तो देखिए ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ना। पर बिना ट्रांसफार्मर का हम डीसी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है हमारा अल्टरनेट करंट काफ़ी हाई होता है, 220 वोल्ट होता है। तो 220 वोल्ट पर 12 वोल्ट डीसी, 6 वोल्ट डीसी, 15 वोल्ट, 18 वोल्ट, 20 वोल्ट एज ए रिक्वायरमेंट जितना हम चाहें उतना बना सकते हैं डीसी वोल्टेज। बस इसमें हमें एक ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस और 2 डायोड की आवश्यकता है, और भी कुछ इक्विपमेंट लगते हैं छोटे छोटे। तो हमारे नीड के अनुसार हम जैसा चाहे, अगर 12 वोल्ट का बैटरी चार्ज करना है उसके अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं, 6 वोल्ट का बैटरी चार्ज करना है उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अगर हमें मोबाइल का बैटरी चार्ज करना है तो उसका भी चार्जर हम आसानी से बना सकते हैं ट्रांसफार्मर की सहायता से। तो जनरली ऐसे जो चार्जर मिलता है जो मोबाइल के साथ आता है उसमें ट्रांसफार्मर नहीं होता, छोटा सा ट्रांसफार्मर यूज होता है उसमें, बहुत छोटा, और भी कंपोनेंट ट्रांजिस्टर और फिल्टर सर्किट उसमें लगे होते हैं। चलिए देखते हैं इसमें। व्हेन AC supply is applied to the transformer, the voltage will be decreasing at the secondary winding of the diode, है ना। जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में जाता है करंट, है ना। All the variations in the AC supply will reduce and we will get the pulsating DC voltage to the load resistor। तो सारे के सारे वोल्टेज क्या हो गया, देखिए यहाँ पे इसको हम अच्छी तरीके से बता रहे हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर 2 तरह का होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है कि अगर यहाँ पे हम 10 वोल्ट दिए, है ना, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम लगाए हैं एज ए रिक्वायरमेंट तो 100 वोल्ट भी कर सकते हैं इसको, 10 से ऊपर, मतलब कि अप मीन्स हाई कर सकते हैं वोल्टेज को, इनिशियल वोल्टेज जो दिए उसे अप। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो हम क्या करते हैं उसको वोल्टेज को डाउन करते हैं, मतलब कि अगर इधर 100 वोल्ट हम दे रहे हैं तो उसको डाउन करके हम 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, है ना, 12 वोल्ट ला सकते हैं। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। जो हम लोगों का घरों के गली में या मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो जनरली स्टेप डाउन होता है। और जहाँ
बिजली उत्पादन होता है ना, थर्मल पावर प्लांट में, वहाँ पे जनरली स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि हाई वोल्टेज करके वो भेजा जाता है ट्रांसमिशन लाइन से, और धीरे धीरे उसको डाउन किया जाता है। हाई वोल्टेज लाखों में आता है, फिर धीरे धीरे उसको डाउन करके 220 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है और होम सप्लाई के लिए भेजा जाता है। इसका ट्रांसमिशन सिस्टम अलग से टॉपिक है, बहुत लेंदी टॉपिक है, लंबा जाता है, इसके बारे में हम अभी डिटेल से चर्चा नहीं कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं अभी फिलहाल में आप ये समझिए कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है क्या। घरों में जो हम लोग यूज करते हैं जनरली स्टेपलाइजर, तो स्टेपलाइजर में दोनों होता है, स्टेप अप भी होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी होता है। मतलब कि अगर आप देखते हैं हाई वोल्टेज आता है तो उसको डाउन कर देते हैं, वोल्टेज लो होता है तो अप कर देते हैं। तो घरों में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों की तरह काम करता है। लेकिन जो आपका चार्जर वगैरह में लगा रहता है ट्रांसफार्मर, जो सिंपल चार्जर कह सकते हैं, सिर्फ बैटरी चार्ज करता है, तो उसमें स्टेप डाउन रहता है, क्योंकि वो क्या करता है 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। उस 12 वोल्ट को रेक्टिफाइड करके, यानी कि देखिए ये डायोड है ना, इस डायोड से रेक्टिफाई करके हम डीसी सिग्नल बनाते। ये पूर्ण रूप से अभी डीसी नहीं बना है, ध्यान देने की बात ये है, ये फुल्ली डीसी नहीं बना। इसको फुल्ली डीसी बनाने के लिए इसमें यहाँ पे कैपेसिटर लगाना होगा पैरेलल में, है ना, फिर और भी कंपोनेंट्स लगाते हैं। ये फिल्टर होता है। फुल्ली डीसी का सिग्नल पता है कैसा होता है? फुल्ली डीसी करंट का सिग्नल ऐसा होता है। तो सोचिए ये अभी इतना टेढ़ा सिग्नल है, इसको ऐसा बनाना है तो कितना मेहनत लगेगा इंजीनियर्स को। वो आइए कभी प्रैक्टिकल दिखाएंगे आपको, सीआरओ पे करके दिखाएंगे एक एक एक्सपेरिमेंट को, और किस तरह से हम इस टेढ़ा सिग्नल को इस तरह से सीधा करते हैं, तो सीआरओ पे हम लोग परफॉर्म करके स्टूडेंट को दिखाते हैं। तो अभी देखिए जब भी लॉकडाउन खत्म होगा आप लोग को प्रैक्टिकल कराने का मौका मिलेगा तो जरूर करवाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अभी फुल वेव रेक्टिफायर की ओर। In the second half cycle, the current will flow from negative to positive and the diode will be reverse biased. अभी ना मैंने बताया सेकेंड हाफ साइकिल ये जो जाएगा, तो ये सेकेंड हाफ साइकिल ये हो गया है ना, तो ये निगेटिव ना आ गया जी, तो ये निगेटिव जाएगा तो क्या होगा, इसके लिए ये रिवर्स बायस की तरह काम करेगा, और रिवर्स बायस में हम जानते हैं करंट फ्लो नहीं होता है। We will reverse bias, thus at the output side there will be no current generated and we cannot get power at the load resistance, और लोड रेजिस्टेंस में किसी तरह का पावर हमें नहीं मिलता है। A small amount of reverse current will flow during reverse bias. रिवर्स बायस के केस में बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो होता है, इसकी जिक्र मैं वहाँ पे नहीं किया हूँ क्योंकि इतना स्मॉल होता है, मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में होता है, वो होता है माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से, है ना। इसका बहुत ही बारीक मैकेनिज्म है जो कि आप लोगों को नहीं पढ़ना है ना। हालांकि यहाँ पे लिख दिया है ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट विल फ्लो ड्यूरिंग रिवर्स बायस ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर। यानी रिवर्स बायस जब हम लगाते हैं, रिवर्स बायस किसको कहते हैं कि जब पी टाइप को बैटरी के निगेटिव से और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तो इस कंडीशन को रिवर्स बायस कंडीशन कहते हैं। और रिवर्स बायस में मैंने सिंपल बता दिया वहाँ पे कि किसी तरह का करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज के चलते मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो होता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो बस ये छोटा सा एक लाइन है, इसको याद रखिएगा क्योंकि इसका बारीक मैकेनिज्म फिजिक्स में नहीं पढ़ना है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलाइज्ड जिनको पढ़ना होता है, इलेक्ट्रिकल वाले विद्यार्थी या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले विद्यार्थी, उनको ये मैकेनिज्म हम लोग बताते हैं कि क्यों फ्लो होता है। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज फुल वेव रेक्टिफायर? फुल वेव रेक्टिफायर है क्या? तो हाफ वेव रेक्टिफायर में ध्यान दीजिएगा, एक ही डायोड यहाँ पे यूज हुआ है ना। एक ही डायोड को ही रेक्टिफायर कहते हैं, है ना, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाता है। इसी को पीएन जंक्शन भी कहते हैं। एक ही डायोड यहाँ पे यूज हुआ है। फुल वेव में क्या करेंगे, एक और लगा देंगे यहाँ पे, तो जो सिग्नल ये आ रहा था आधा आधा, अब वही सिग्नल क्या आएगा, पूरा आएगा। यहाँ पे गैपिंग था वो भी फिल होना शुरू हो जाएगा। देखिए फुल वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट विच इज प्योरली डीसी।
पूर्ण वेव से आने वाला जो भी होता है करंट वो पूर्ण रूप से डीसी होता है। द मेन एडवांटेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर ओवर हाफ वेव रेक्टिफायर दैट सच एज द एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज हायर इन फुल वेव। फुल वेव में आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होता है, एवरेज ध्यान दीजिएगा, आउटपुट एवरेज आउटपुट जो होता है फुल वेव में ज़्यादा होता है। देयर इज लेस रिपल प्रोड्यूसेस इन फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल भी कम होता है व्हेन कंपेयर टू द हाफ वेव। हाफ वेव के कंपेरिजन में फुल वेव में रिपल भी कम होता है। पता कि अब एक वर्ड आ गया, रिपल किसको कहते हैं? तो रिपल कहते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा रिपल क्या है, रिपल के बारे में बता रहे हैं। हमें क्या है, मेरे पास सिग्नल ऐसा है, इसको एसी करंट कहते हैं। हमारे पास क्या है, डायोड है, इसके सहायता से हम डीसी बना रहे हैं, इसके ट्रांसफार्मर की सहायता से। हमें चाहिए सिग्नल कैसा, सीधा चाहिए, है ना। तो मान लीजिए कि ये टेढ़ा रस्सी है ना, इसको कितनों सीधा करेंगे तो उसमें पूर्ण रूप से सीधा नहीं होता है, यानी कि एसी का कुछ पार्ट डीसी में रह ही जाता है। यानी देखते टेढ़ा रस्सी को सीधा कीजिएगा ना तो हल्का पल्का उसमें टेढ़ापन आ ही जाता है। फाइनल कितनों सीधा दिखेगा तो लगेगा हल्का हल्का कहीं ना कहीं टेढ़ा, या जलेगा रस्सी उसके बाद भी उसका टेढ़ापन रह ही जाता है। दूसरी बात में अगर कोई मेटल है, मेटल को भी सीधा करते हैं, टेढ़ा मेटल को, तो वो सीधा स्प्रिंग वगैरह को अगर सीधा कीजिए तो पूर्ण रूप से सीधा नहीं होगा। तो हम सिंपल कह सकते हैं रिपल फैक्टर को या रिपल को कि एसी का कुछ पार्ट जो डीसी में बचा रह जाता है उसको रिपल फैक्टर कहते हैं। और उसको हम 100% रिमूव करने में हमें बहुत मशक्कत लगता है, बहुत ज़्यादा फिल्टर सर्किट लगाना पड़ता है, तब जाकर के एसी का बहुत सारे। ये जब पहले रेक्टिफाई करते हैं ना सिग्नल को, देखिए यहाँ पे दिखाते हैं, जब सिग्नल को, ये टेढ़ा सिग्नल है ना, ये देखिए ये टेढ़ा सिग्नल है, इसको हम रेक्टिफाई करते हैं। तो जैसे डायोड लगा दिए, डायोड लगा दिए कहाँ पे, तो ट्रांसफार्मर के बाद में, ये मेरा ट्रांसफार्मर था, है ना, ये मेरा ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा दिया। तो ये जो सिग्नल देगा तो सबसे पहले सिग्नल ऐसा देता है अगर हाफ वेव है तो, इसके बाद और फिल्टर सर्किट लगाते हैं ना तो ऐसा देता है। चलिए फुल वेव लगा देते हैं, फुल वेव है तो ऐसा देता है सिग्नल, है ना। इसके बाद सिग्नल को फिल्टर करते हैं तो ऐसा होता है। ये सारा ऑब्जर्वेशन हम सीआरओ पे करके दिखाएंगे। इसके बाद और फिल्टर सर्किट लगाते हैं तो ऐसा होता है, और फिल्टर सर्किट लगाते हैं तो हल्का फल्का रह ही जाता है। देखिए पूर्ण रूप से सीधा नहीं ना हुआ, इसको पूर्ण रूप से सीधा कैसे देगा, तो पूर्ण रूप से सीधा करंट आएगा आपका बैटरी वाला जो करंट होता है, पूर्ण रूप से एकदम डीसी। इसीलिए देखते हैं जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, लैपटॉप को, मोबाइल हो, वो उसमें बैटरी लगा देता है। क्योंकि बैटरी नहीं लगाएगा, ये रिपल के कारण क्या होगा ना, कि घर घर पट का आवाज आते रहेगा फ्रिक्वेंसी की वजह से, तो वो सामान मतलब कि सही से उतना अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ है। आगे देखिए, आगे हम लोग इसको और अच्छे तरीके से देखते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट विच इज प्योरली डीसी। पूर्ण रूप से डीसी होता है, यहाँ पे बोल दिया पूर्ण रूप से डीसी, लेकिन पूर्ण रूप से डीसी बनाने के लिए हमें फिल्टर सर्किट लगाना पड़ता है। द मेन एडवांटेज ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर ओवर हाफ वेव रेक्टिफायर इज दैट सच एज द एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज हायर इन फुल वेव रेक्टिफायर, देयर इज लेस रिपल प्रोड्यूसिंग इन फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल बहुत कम होता है, ऐसा नहीं कि कम होता है, बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे लिख दिया भले, लेकिन हाफ वेव के रिस्पेक्ट में कम होता है व्हेन कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग आगे इसका फिगर देखते हैं फुल वेव का। ये देखिए फुल वेव रेक्टिफायर है ना। अभी मैंने बताया कि फुल वेव बनाने के लिए क्या करते हैं, तो दो डायोड ले लेते हैं। देखिए एक डायोड यहाँ पे लिया, ये मेरा क्या है, ट्रांसफार्मर है ना, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। और ये देखिए एक डायोड यहाँ ले लिया, डायोड 1, और ये डायोड 2। तो हाफ वेव में क्या दे रहा था, एक ही हाफ सिग्नल, जब पॉजिटिव आ रहा था तो ही दे रहा था ना, पॉजिटिव में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड हो जा रहा था और निगेटिव हाफ में यही रिवर्स हो जा रहा था, इसलिए एक ही सिग्नल दे रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक हाफ सिग्नल में
ये फॉरवर्ड हो जा रहा है और दूसरे हाफ सिग्नल में ये भी फॉरवर्ड हो जा रहा है, यानी कि पहले हाफ में ये फॉरवर्ड ये रिवर्स, दूसरे हाफ में ये फॉरवर्ड ये रिवर्स, है ना। तो दोनों सिग्नल फिर मिल जाएगा ना। ये कोई मान लिया कि दोनों में से कोई एक भी काम कर रहा है तो मिल जाएगा आराम से, इसलिए यहाँ पे हमको पूरा सिग्नल मिलना शुरू हो गया फुल वेव रेक्टिफायर के केस में। तो देखिए ये मेरा फुल वेव रेक्टिफायर बना और ये फुल वेव रेक्टिफायर से अब हमें डीसी बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें फिल्टर सर्किट लगा देंगे। फिल्टर सर्किट में जनरली हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं, है ना। कैपेसिटर के अलावा पॉलिस्टर कैपेसिटर आता है, फिर आपका ग्लास क्या उसको बोलते हैं इस तरह से केज कैपेसिटर आता है, फिर आपका सिरेमिक कैपेसिटर आता है, फिर कभी कभी हम लोग रेजिस्टेंस का भी यूज करते हैं फिल्टर करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे वीडियो लंबा हो रहा है, हम लोग देखते हैं ट्रांजिस्टर के का कुछ पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। और ट्रांजिस्टर में हम लोग देखेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है, जो कि नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कॉपी में नोट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।